पतझड़ सावन बसंत से बहार, पतझड़ सावन बसंत से बहार, एक बरस के मौसम चार। ये पुराना गाना आप लोगों ने सुना होगा। और पतझड़ आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो आपको शिक्षा देकर चला जाएगा और आपकी लाइफ में बसंत ही बसंत होगा। जब भी मैं खुली सड़क पर गुजरती हूँ तो बहुत सारे बच्चे आज भी भूखे पेट सो जाते हैं, तो लगता है कि शादी ब्याह में मिलने वाले खाने को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी मेरे कानों में कड़वाहट भरी हुई बारूद के गोले की धमक गूंजती है तो मुझे लगता है कि दीपावली तो इसके बिना भी मनाई जा सकती है। जब भी मेरे घर में सब्जियां लाई जाती हैं, रोटियां खाई जाती है, तो मुझे लगता है कि इससे कीटनाशकों से मुक्त होना चाहिए, जहर से मुक्त होना चाहिए। हम कई बार बसंत पंचमी मनाते हैं, लेकिन असली बसंत हमारे जीवन में तब आएगा जब हम सरस्वती माँ के दिए हुए ज्ञान का प्रयोग भी करेंगे। जो सरस्वती माँ ने, हमारी माँ ने जो ज्ञान हमें दिया है, हम उसका उपयोग करना ही नहीं चाहते हैं। हमें सब कुछ पता है, हम समझदार हैं, हमें पता है कि हमें सड़क पर किस साइड में चलना है, हमें पता है कि अगर हमें सब्जी लेने जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। उसके बाद भी कई लोग छोटी छोटी गाड़ियाँ लेकर मार्केट में पहुँच जाते हैं। धूल है, धुआं है, जहर है, चारों तरफ हमारा वायुमंडल खराब है, लेकिन फिर भी हम लोग बसंत पंचमी मनाते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो ज्ञान हमें सरस्वती माँ ने दिया है उसका हमने कितना प्रयोग किया है। एक कागज पर अगर कलम चल जाए तो लोगों की कुर्सियाँ बदल जाती हैं। एक कागज पर अगर कलम चल जाए तो लोगों की कुर्सियाँ, लोगों के रिश्ते, पूरी की पूरी कायनात बदल जाती है। और यही कागज जब मिट्टी में मिल जाता है तो भी हम इसे पूज सकते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है। लेकिन हमारी माँ को हमने माँ कब समझा है, हमने मिट्टी पर चलना कब सीखा है? जब भी हम मिट्टी पर चलते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमें चलने की छूट क्यों दी गई है। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्ग मिट्टी पर चलते चलते कहाँ जा रहा है। आज बसंत पंचमी पर हम लोग बहुत ज़्यादा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमारे जीवन में खाने पीने को है, घर है, संसार है, हमारे पास में मम्मी पापा है। और जिनके पास में माँ नहीं है, पिता नहीं है, जिनके पास में परिवार नहीं है, जिनके पास में खाने को दाने नहीं है, उनका बसंत भी हमें ठीक करना आना चाहिए। रोते बिलखते हुए चेहरों पर हमें मुस्कान लानी है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसकी आंखों में आंसू है, जिनके चेहरे पर पछतावा है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इंसान हैं तो हमें इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि किस इंसान को हमारी वजह से दुख पहुंचा है। हमें उसके जीवन में खुशियां लाना है, तो ही हमारे जीवन में बसंत आना संभव है। बांटने से प्यार बढ़ता है, बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, बांटने से बसंत भी बढ़ता है। बसंत और बहार अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें आसपास लोग चाहिए, और अगर हमें लोगों को अपना बनाना है तो हमें बसंत और बहार को बांटना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर में तो गार्डन बना के रखा हुआ है, लेकिन दूसरे के उजड़े हुए जीवन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में पड़ोसी भी एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ये देख सकते हैं, हम ये परख सकते हैं कि किसके जीवन में आंसू है, किसके जीवन में दुख है, किसके जीवन में हमें अपनी ज़रूरत महसूस हो रही है और किसको हमारी ज़रूरत है। एक दूसरे को सहयोग देने से ही बसंत बढ़ता है, बसंत ऊंचा होता है, और बसंत हमारे हृदय में प्रेम का प्रवाह करता है। Please subscribe and press the icon.